ये जो इस वक्त सोच है कि जी हम जाएंगे, नहीं फाइल करा सके तो नहीं करेंगे, मगर आगे जाके लोगों का कम बैक हो जाता है, जैसे कि नवाज शरीफ का हो गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सेकंड टेन्योर में हो गया, मगर फिर वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि लॉन्ग टर्म ही होगा या शॉर्ट टर्म में भी उनको कोई उम्मीद है? क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उन्हें कत्ल कराने की कोशिश की है, फिर पर्सनली उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ पर, DGC पर, सब पर हमले किए हैं। जिन्हें वो आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे वो आर्मी चीफ बन गए, जिनके खिलाफ उन्होंने रेफरेंस भेजा था वो सितंबर में चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने केसेस बनाए थे वो इस वक्त वजीर आजम है, मुमकिन तौर पर निगरां वजीर आजम भी कोई ऐसा नहीं आएगा जो इमरान खान साहब को पसंद होगा। तो इस इक्वेशन में उन्हें शॉर्ट टर्म में भी कुछ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ हो सकता है? आप दुरुस्त कह रहे हैं ना, इस वक्त इमरान खान साहब की मर्जी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और बहुत जल्द उनकी मर्जी के चीफ जस्टिस भी नहीं होंगे, ना उनकी मर्जी के DG ISI हैं, ना उनकी मर्जी के चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो जाहिर सी बात है हालात उनके लिए मुश्किल है और उनकी पार्टी को मेरे ख्याल से एहसास जरूर है। जो लोग पार्टी नहीं छोड़ना चाहते वो कहते हैं कि देखें हमारे हल्के में तो कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम तो रहेंगे और एक चांस लेंगे कि अगर इलेक्शन लड़ने का मौका मिल गया तो लड़ लेंगे, वरना कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका ब्रेड एंड बटर सियासत नहीं है, वो कहते हैं फिर हम सियासत छोड़ देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये इदराक उनको भी है और ये सलीम साफी साहब का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है कि जब किसी पार्टी को या लीडर को आउट किया जाता है तो फौरी तौर पे जो इंतखाबात होते हैं उससे तो वो आउट हो जाते हैं, बाद में वो कम बैक जरूर करते हैं क्योंकि आपको पता है हालात एक जैसे नहीं रहते, लोग भी बदल जाते हैं और यही हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी देखा है। अब इमरान खान साहब के लिए मसला ये है कि बिल्कुल उनका ना कोई इस वक्त फैमिली मेंबर है जो कि उनकी बाद लीडरशिप ले सके और ना ही इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह 40-45 साल के हैं या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की तरह जब वो पहली हुकूमत से उनको निकाला गया था तो वो उस वक्त यंग थी। तो ऑब्वियसली द एज इज नॉट ऑन हिज साइड, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे जैसे सलीम साफी साहब ने कहा। लेकिन और मुझे लगता है यही दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब सब कुछ अपना दांव पे लगाने के लिए भी तैयार हैं कि उनके बाद उनकी बच्चों ने तो पार्टी संभाली नहीं है और दूसरा उनको ये भी पता है कि शायद 1 और 2 इलेक्शंस वो मजीद उसमें हो तो वो चांस लेना चाहते हैं, ऑल आउट जाना चाहते हैं, वो एक लंबी गेम नहीं खेलना चाहते। आपने देखा कि जो रहनुमा जिला वतन रहे हैं वो 5 साल 7 साल 8 साल जिला वतन भी रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल किए और फिर वो वापस सियासत में लौटे हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये करना चाहेंगे कि वो जिला वतन हो जाएं और फिर एक लॉन्ग शॉट लेके फिर बाद में कम बैक करें। वो कोशिश करेंगे कि इसी इलेक्शन में वो जीत जाएं, वरना अगर कोई हुकूमत कायम हो जाती है तो उसके बाद भी मेरे ख्याल से वो अपनी जो जहराना सियासत है वो जारी रखेंगे। मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा पीछे हटेंगे। और साफी साहब, क्योंकि उन्हें मुसलसल अदालत से रिलीफ तो मिल रहा था, केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे थे और हमने देखा सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर कल रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट से नहीं मिला, तो शखाना आगे बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि घेरा बहुत तेजी से तंग हो रहा है और कोई किसी केस का फैसला आ सकता है जल्द? मेरा तो अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब का मुश्किल दौर अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। जिस तरह के माजी में बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ या दीगर लीडरों का हुआ करता था, बल्कि उनका मुश्किल दौर शुरू होगा मिड सितंबर में, क्योंकि इस वक्त उनको हर तरफ से खुसूसन अदलिया की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है और बाज़ जज तो बिल्कुल एक फरीक की सूरत इख्तियार कर गए हैं। दूसरा, इस वक्त जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसमें विल और यकजहती की भी कमी है और पॉलिटिकल लीडर्स होने के नाते वो किसी सियासी लीडर को पॉलिटिकल मैदान से आउट करने की जिम्मेदारी भी अपने कांधों पे नहीं लेना चाहते। तो मेरे ख्याल में अभी एक उनके खिलाफ जितने केसेस हैं वो भी मैच्योर होते जा रहे हैं और मजीद अगर कोई जज जितना भी उनको रिलीफ देना चाहें तो वो रिलीफ मजीद उनको नहीं मिल सकता। और दूसरा जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट की क़यादत भी तब्दील हो जाएगी और इसी तरह कुछ और तब्दीलियां भी हो जाएंगी। निगरान हुकूमत को इन चीज़ों की परवाह भी नहीं होगी जिसका अभी इस वक्त मौजूदा हुकूमत में शामिल बाज़ जमातें कर रही हैं कि अपने आप का जमहूरी पोस्टर भी बरकरार रखना चाहती हैं। तो इमरान खान और उनके साथियों पे असल मुश्किल वक्त आएगा सितंबर में, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन उनके साथ खड़े रह सकते हैं। और दूसरी तरफ इरादे इस तरह लगते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ना तो PTI नाम होगा और ना बल्ले का निशान होगा। अभी आप देखें कि इस वक्त भी ये मुल्क किस तरीके से चल रहा है। जब आपके अदलिया की ये हालत हो
25 मई 2022 को इसी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप उनको आने दे। इमरान खान ने तौहीन अदालत की। उस अदालत को अपनी तौहीन की भी फिक्र नहीं है